कहानी की शुरुआत एक ऐसे सरकारी ऑफिस से होती है जहां की गई एक छोटी सी चूक किसी की पूरी जिंदगी को पलट कर रख सकती है। सुबह का समय है, बाहर से देखने पर ऑफिस का माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। कर्मचारी अपने काम में व्यस्त हैं, फाइलों की आवाज़ें और धीमी बातचीत चल रही है। लेकिन इस शांति के पीछे गहरी बेचैनी छुपी हुई है। आज का दिन खास है क्योंकि आज आहाना मैडम के खिलाफ एक बड़ा फैसला होने वाला है। गांगुली सर के केबिन के बाहर रूम्पा मैडम और आशीष दास खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके होठों पर एक चालाक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। रूम्पा मैडम बेहद धीमी लेकिन जहर घुली आवाज में कहती है, आज आहाना मैडम का असली चेहरा गांगुली सर के सामने बेनकाब होने वाला है। उधर गांगुली सर अपने ऑफिस के अंदर आहाना मैडम से किसी फाइल पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और रूम्पा मैडम तथा आशीष दास अंदर आ जाते हैं। दोनों के चेहरे पर नकली ईमानदारी और बनावटी गंभीरता साफ झलक रही होती है। रूम्पा मैडम झिझकने का नाटक करते हुए बोलती है, सर ये बात कहना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच को छुपाना भी तो एक गुनाह होता है। गांगुली सर तेज नजरों से उन्हें देखते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, सीधी बात कहिए रूम्पा मैडम। आशीष दास तुरंत बोल पड़ता है, सर आहाना मैडम ने आपको धोखा दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट फंड के साथ फ्रॉड किया है। ये सुनते ही गांगुली सर का चेहरा सख्त हो जाता है। फ्रॉड? तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रहे हो? रूम्पा मैडम तुरंत एक फाइल आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, सर जिस मूर्ति निर्माण प्रोजेक्ट को आहाना मैडम ने अप्रूव करवाया है वो उनकी अपनी सास का प्रोजेक्ट है। गांगुली सर हैरानी से बोल उठते हैं, व्हाट? आशीष दास सिर हिलाते हुए कहता है, जी सर, दुर्गा देवी जी आहाना मैडम की सास हैं और ये बात आपसे जानबूझकर छुपाई गई। गांगुली सर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हैं, तो तुम लोग कह रहे हो कि मुझे अंधेरे में रखा गया? रूम्पा मैडम बात को और भड़काते हुए कहती है, सर आहाना मैडम हमेशा हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाती रहीं, कट मनी और करप्शन पर लेक्चर देती रहीं और खुद अपनी फैमिली को फायदा पहुंचा रही थीं। गांगुली सर गुस्से में आहाना मैडम की ओर देखते हैं, आहाना क्या ये सच है कि दुर्गा देवी तुम्हारी सास हैं? पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। कुछ सेकंड तक आहाना चुप रहती है, फिर वो सिर उठाकर मजबूती से कहती है, जी सर, ये सच है। रूम्पा मैडम के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। दूर खड़ा गोपाल कुंदू मन ही मन खुश हो रहा होता है। गांगुली सर गुस्से से चिल्लाते हैं, तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा? आहाना शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देती है, सर मैंने उस प्रोजेक्ट को रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि उसके काम की क्वालिटी की वजह से रेकमेंड किया था। गांगुली सर उंगली उठाकर कहते हैं, बस एक शब्द और नहीं, ये साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तुम एक ऑफिसर हो, तुम्हें इसका मतलब समझना चाहिए। आहाना की आंखें भर आती हैं लेकिन उसकी आवाज़ नहीं कांपती। सर अगर सच कहूँ तो मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि दुर्गा देवी मेरी सास हैं। रूम्पा मैडम तुरंत बोल पड़ती है, सर यही तो फ्रॉड है। कुछ पल की चुप्पी के बाद गांगुली सर एक कठोर फैसला लेते हैं, आज से मूर्ति गोदाम को सील किया जाता है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल कैंसिल। वो अप्रूवल लेटर को फाड़ देते हैं। ऑफिस में मौजूद कर्मचारी जमा हो जाते हैं। रूम्पा मैडम ऊंची आवाज में बोलती है, देखिए सब लोग, ये है आहाना मैडम की सच्चाई, ऑफिसर होकर भी स्कैम। भीड़ में से एक आवाज आती है, इस फ्रॉड का मुंह काला करो। आहाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पर काली स्याही फेंक दी जाती है। पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। गोपाल पीछे खड़ा ताली बजाता है। तभी दुर्गा देवी दौड़ती हुई आगे आती है, रुक जाओ, वो मेरी बहू है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। आहाना सिर झुका लेती है, चेहरे पर काला दाग है लेकिन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान है। आहाना दुर्गा देवी का हाथ पकड़कर कहती है, माँ ये लड़ाई सिर्फ मूर्तियों की नहीं, ये सच और झूठ की जंग है। गांगुली सर चुपचाप ये सब देखते रहते हैं, न गुस्सा न समर्थन, सिर्फ एक गहरी सोच में डूबा हुआ चेहरा। अगर आपको ऐसी दमदार और सस्पेंस से भरी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल ड्रामा राज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।